Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will start the new unit that is function and relation. सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन के बारे में देखें तो ए बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। एक रिलेशन बाइनरी रिलेशन जो ए से बी की तरफ से ए से बी के सेट में होगा, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इन ए देयर इज़ ए यूनिक एलिमेंट बी, तो इनका कहने का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट में एक यूनिक एलिमेंट बी भी होगा, इस बी होगा, सो दैट ए कॉमा बी इज़ इन आर, यानी कि दोनों ए कॉमा बी आर जो रिलेशन है उसमें दो होंगे। When R is a function from A to B, be proper to write R A equal to B। इस तरीके अगर R A B का फंक्शन है तो हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ राइटिंग A B एलिमेंट ऑफ R, ये लिखने की बजाय हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जनरली फंक्शन इज़ डिनोटेड बाई F, फंक्शन को हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हम ग्राफिकली बताऊंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन है इसकी, इफ़ देयर बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, एंड एफ बी एन रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट। ठीक, दो सेट हैं जिस पर एक रूल अप्लाई हो रहा है जिसे हम एफ के नाम से डिनोट करते हैं, और इसमें ए और बी के दो एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए फंक्शन। यानी कि ए और बी के एलिमेंट जब किसी रूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसे हम फंक्शन कहते हैं। और ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और इसी फंक्शन के रिगार्डिंग हम मैपिंग करते हैं ए से बी की तरफ। इट इज़ सिम्बोलिकली डिनोटेड बाई दिस, इस तरीके से हम सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए टू बी। ठीक है, विच इज़ रीड एज एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ ए, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ ए टू बी। ठीक है, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ ए टू बी। देन ए सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन and B is called codomain of। ठीक है, जो सेट A है उसे डोमेन कहेंगे यहाँ, और B को क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। इफ़ F एसोसिएट A एलिमेंट ऑफ A टू B एलिमेंट B, अगर जो F फंक्शन है वो A और B एलिमेंट जो हैं उससे एसोसिएटेड है, देन भी राइट A F A इज इक्वल टू B। ठीक है, तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। In this case, element A is called pre-image of where B is called image of A। ये pre-image कहलाएगी और B क्या कहलाएगा, image of A। B इसकी image कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन f is the function of a to b is said to be वन टू वन और इंजेक्टिव। एक फंक्शन इंजेक्टिव और वन टू वन तब कहलाएगा जब इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज बी में बन रही हो। यानी ए में डिफरेंट इमेज हो, ए में जितने डिफरेंट जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज ही बी में बन रही हो, तब वो फंक्शन वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। वन टू वन नाम से ही पता चल रहा है, यानी ए में अगर चार एलिमेंट हैं तो उन चारों की इमेज बी में भी बननी चाहिए, तब वो वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। थस इफ़ एफ इज़ द ए टू बी फंक्शन और वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव, देन फॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल टू नहीं है, बी कैन नॉट हैव एफ फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, तब हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इज बराबर है। ठीक है, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो। ठीक है, और इक्विवेलेंटली इफ़ ए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, अगर एफ ए फंक्शन और एफ बी फंक्शन बराबर है तो हम ये कह सकते हैं ए और बी भी बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर। अब
इसमें हमने ये देखा, अब ग्राफिकली इसे देखेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए पहचानेंगे कैसे, तो ग्राफिकली हम देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और बी में एलिमेंट है ए बी सी। तो ए का कनेक्शन बी से है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन सी से है, 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन सी से है। ठीक है, तो ये क्या है, एफ, ये फंक्शन है। अब हमने इसमें देखा कि 1 की इमेज ए बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है, 3 की इमेज सी बन रही है, यानी इमेजेस डिफरेंट है। इधर की जो एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक 1 2 1 और वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव, ठीक है, कह सकते हैं इसे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हमने और लिया, देखिए दो हमारे पास हैं। सपोज़ ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और ए बी सी। तो जो ए है वो उसका कनेक्शन किससे है, ए से है, 1 का कनेक्शन। ठीक है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन भी बी से है और 4 का कनेक्शन सी से है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। पहली बात तो ये देखना है हमें, फंक्शन है क्योंकि कनेक्शन है, भले डिफरेंट ना हो। तो इसमें अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो डेफिनेशन में कहा गया है कि इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी ए के एलिमेंट बी में डिफरेंट इमेज बना रहे हों जितने एलिमेंट हैं। तो ए के 1 का तो ए डिफरेंट इमेज बन रही है, लेकिन 2 की बी बन रही है, 3 की भी बी बन रही है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये सेम इमेज है 2 की भी और 3 की भी। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन 1 2 1 और इंजेक्टिव फंक्शन नॉट ए 1 2 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से एक और हम लेते हैं। ये एलिमेंट है हमारे पास, इसमें है 1 2 3 और इसमें ए बी सी डी। तो 1 का जो कनेक्शन है वो ए से है, 2 का कनेक्शन बी से है और 3 का कनेक्शन सी से है। इसमें हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट कनेक्शन है, लेकिन तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये बी में ये एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन की। सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन एफ इज ए टू बी इज़ ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इमेज जो बी का एवरी एलिमेंट क्या है, ए के सम एलिमेंट की इमेज है। इसे हम कह सकते हैं इफ़ बी इज इक्वल टू रेंज ऑफ ए, अगर बी रेंज ऑफ ए के बराबर है तब वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ग्राफिकली इसे देखें तो मान लीजिए ए और बी दो हमारे पास सेट हैं, 1 2 3 4 ए बी सी। ए का 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 का कनेक्शन बी के साथ है, 3 का कनेक्शन सी के साथ और 4 का कनेक्शन भी सी के साथ। तो ठीक है,
इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि बी, इसका हम अब क्या करेंगे, कोडोमेन निकालेंगे। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है 1 2 3 ABC। कोडोमेन क्या है ABC, ABC और रेंज ऑफ F क्या है ABC, तीनों से कनेक्शन हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो रेंज भी हमारी ABC है, तो ये हमारा कहलाएगा ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, इसी तरीके से एक सेट ये है, एक सेट ये है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और ABCD, ठीक है। 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ पेयर है। इसका हम कोडोमेन निकालें, क्या है ABC और D, और इसकी अगर हम रेंज निकालें ऑफ F क्या है ABCD, चारों का कनेक्शन है तो रेंज भी यही होगी ABCD। तो ये भी हमारा ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जाम और देखते हैं। दो सेट है हमारे पास 1 2 3 ABCD, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन C के साथ, D के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कोडोमेन इसका निकालें, कोडोमेन क्या होगा 1 2 3 4 ABC और D, और रेंज क्या है, कहाँ तक है, D से कोई मतलब नहीं है, ABC से यहाँ कनेक्शन हुआ है तो रेंज क्या है A B और C, तो ये ऑन टू नॉट ए ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।